मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि उसने न्यूबॉर्न बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की स्याइप खुलवाई है। उसने पूछा कि जब उसका बच्चा 20 साल का होगा तो ये पैसा कितना बड़ा हो जाएगा। उसने यह भी पूछा कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए और रिटर्न कितना मिलेगा। अगर उस वक्त मार्केट डाउन हुई और मुझे पैसे निकालने हो तो क्या होगा, यह सवाल भी उसने पूछा। पैसे निकालने पर टैक्स कितना लगेगा, यह भी उसके मन में एक बड़ा सवाल था। यह वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यह सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब है कई लोग मिलकर एक प्रोफेशनल को पैसे देते हैं। वह प्रोफेशनल अपनी समझ से कंपनियों में पैसे लगाता है और फंड दो तरह के होते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज्ड फंड, जिसमें प्रोफेशनल हर रोज नए शेयर ढूंढने में टाइम लगाते हैं। दूसरा पैसिवली मैनेज फंड, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड, जो टॉप 50 कंपनियों में पैसे लगाता है। आईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने 1 तारीख को अपने आप पैसे लगते रहेंगे। हमें कोई ब्रेन साइकिल्स यूज नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार सेट करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। मुझे इंडेक्स फंड पसंद हैं और इसके 3 ठोस कारण हैं। पहला कारण जॉन बोगल की किताबें हैं। जॉन बोगल ने कहा था कि हम कभी नहीं जान सकते कि कौन सा एक्टिव फंड बेहतर करेगा। दूसरा कारण वॉरेन बफे हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की शर्त लगाकर इंडेक्स फंड को साबित किया। तीसरा कारण बफेट के 2 नियम हैं। पहला नियम, कभी अपने पैसे मत गंवाना। दूसरा नियम, पहले नियम को कभी मत भूलना। निफ्टी 50 में पैसे कभी परमानेंट जीरो नहीं होंगे। अब अगर आपके पास ईआईपी जारी रखने के पैसे नहीं हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बैंक की ईएमआई नहीं है कि आप पर केस कर दिया जाएगा, जब चाहे सीसी बंद करवाओ। सेल्फी स्टार्ट करो, 2 सिप चलाओ, 4 सिप चलाओ या एक साथ ज्यादा पैसे डाल दो, सब चलता है। पिछले 20 सालों के आंकड़ों के अनुसार निफ्टी 50 में औसतन 12 से 15% रिटर्न मिलता है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। जब आप पैसे निकालने के वक्त मार्केट डाउन हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। डाउन मार्केट में अगर आपने पैसे निकाल लिए तो वह पेपर लॉस रियल लॉस बन जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 10 साल का इन्वेस्टिंग पीरियड रखना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। कोई भी सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, चाहे वह बैंक हो या कोई ऐप। जब सेबी स्टार्ट होती है तो आपके ईमेल पर एक पीडीएफ आती है जिसमें फोलियो नंबर होता है। यह फोलियो नंबर आप बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी एसआईपी सही से चल रही है या नहीं। अब समझते हैं एक साथ पैसे डालने और सिसीप में क्या फर्क है। 2008 में निफ्टी का पीक देखो। 2008 में जनवरी के महीने में निफ्टी की वैल्यू 7.2 अंक थी और 10 साल बाद 2018 में यह 1550 अंक थी। इस 10 साल में सिर्फ 5.33% सालाना रिटर्न मिला, जो कि फिक्स डिपॉजिट से भी कम है। इसलिए जब हम लमसम यानी एक साथ बड़ा अमाउंट डालते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं। इसके लिए हम बफेट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट कैप और जीडीपी का अनुपात होता है। अगर यह अनुपात 0.5 से 0.75 के बीच में हो तो मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, यानी खरीदारी का अच्छा मौका। अगर यह अनुपात 0.75 से 0.9 के बीच हो तो मार्केट फेयर वैल्यूड होती है, औसत रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर यह अनुपात 0.9 से ऊपर चला जाए तो मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, यानी रेड फ्लैग है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें सिर्फ अंडर वैल्यूड मार्केट में ही पैसे डालने चाहिए और ओवर वैल्यूड में नहीं? इसका जवाब है कि सीपी में हम पीक और बॉटम दोनों जगहों पर पैसे डालते हैं।
यही इसकी खूबी है। 10 से 20 साल के लंबे समय में ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दोनों के पीक निकल जाते हैं। इसलिए CIP में हमें औसतन 12 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि वे खुद मार्केट को टाइम करेंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। रोज मार्केट चेक करनी पड़ेगी कि वह ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। ये बहुत थका देने वाला काम है। जो लोग जिंदगी में मजा लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, उनके लिए SIP सबसे बढ़िया है। कई लोग सोचते हैं कि हम एक साथ SIP और वन टाइम पेमेंट दोनों कर सकते हैं या नहीं। इसका जवाब है हाँ, आप एक साथ कई SIP चला सकते हैं, 2 SIP चला सकते हैं या उससे भी ज्यादा। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, मैंने सीप में पैसे लगाए और वह कम हो रहे हैं, ये क्या बकवास है? इसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। लोग अपने शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं जिससे प्राइस कम ज्यादा होती है। याद रखो, लॉस तभी होगा जब तुम पैसे निकालोगे। जब तक नहीं निकाले तब तक वह पेपर लॉस है, रियल लॉस नहीं। असली फायदा तब होता है जब मार्केट डाउन होती है और आप CP जारी रखते हैं, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। उदाहरण से समझो, 2001 से 2021 के बीच अगर आपने हर महीने 10,000 रुपए लगाए हों तो कुल लगभग 24 लाख लगे होंगे और उन 24 लाख का वैल्यू 20 साल बाद लगभग 1,37,00,000 रुपए हो चुका होगा। तो अब सवाल आता है कि अगर पहले ही आपका गोल अचीव हो जाए तो क्या करें? जैसे आपको 1 करोड़ बनाने थे और 3 साल पहले ही बन गए। इसका सीधा जवाब है कि लालच मत करो। जब आपका गोल पूरा हो जाए तो पैसे निकाल लो और FD में डाल दो। क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट आगे बढ़ेगी या गिरेगी, लालच में पड़कर सब कुछ मत गंवा दो। अब बात करते हैं टैक्स की। 2018 से पहले 1 साल से ज्यादा रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2018 के बाद यूनियन बजट में बदलाव हुआ। अब 1 साल से पहले निकालोगे तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकालोगे तो 8 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं, उससे ज्यादा पर 10% टैक्स लगेगा। उदाहरण से समझो, 60,000 रुपए लगाकर 1 लाख बने तो प्रॉफिट 40,000 हुआ। अगर आपने ये पैसे 1 साल से पहले निकाले तो 40,000 पर 15% यानी 6,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद निकाले तो 40,000 का प्रॉफिट 1 लाख के अंदर है तो टैक्स 0। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछिए। आपने अगर इंडेक्स फंड के बारे में और अच्छे से समझना है तो जॉन वॉन बोगल की किताब जरूर पढ़िए। उनकी किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही सरल और ज्ञानवर्धक की किताब है। अगर आप ये किताब मुफ्त में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो कुछ ऐप्स पर ये फ्री में उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि यह किताब अगर खरीदकर पढ़ोगे तो उसका अलग ही मजा है। नॉलेज हमेशा काम आती है। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें CIP के बारे में नहीं पता। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। निवेश का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य और अनुशासन। CIP आपको दोनों सिखाती है। बाजार हमेशा ऊपर और नीचे जाता रहेगा, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा ऊपर ही जाता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी SIP जारी रखो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। याद रखो, जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अमीर जरूर बन सकते हो। गुड रीड ग्रेट नॉलेज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार मिलता रहे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जल्द ही हम आपसे एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए